क्या पाकिस्तान इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सकता है पहलगाम कॉन्फ्लिक्ट के चलते? पाकिस्तान के 130 न्यूक्स सारे इंडिया पर एम करके खड़े हुए हैं। ये कहकर हाल ही में पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हनीफ अब्बासी ने इंडिया को ओपनली थ्रेटन किया है, जैसे वो हमेशा करते हैं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। ये जितने नाम बोले ना, सारों के सारे एक नंबर के चोर, लुटेरे, डाकू होते। इसमें टोटल 5 चीजें होती है। एक फोन जो डायरेक्टली उनके मिलिट्री कमांड सेंटर से जुड़ा होता है, फिर 3 बुक्स जिसमें एक मैनीला फोल्डर है जो लॉन्च प्रोसीजर्स को बताता है, ब्लैक बुक जिसमें प्री प्लान्ड साइट्स होती है, और तीसरी बुक क्लासिफाइड लॉन्च साइट्स के डिटेल्स की होती है, और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बैग में होता है एक पीने वाले। ये कारगिल की मार भूल गए हैं। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। उन्होंने अच्छा। पानी बंद किया तो हमारे पास एटम बम है, वो ये सुअर जो नाली के कीड़े हैं, इन लोगों ने इंडिया को बख्श दिया था। बताओ, जो तुम्हारे कलमाखोर 93,000 वेल ट्रेंड आर्मी के फौजी, उन लोगों के तो पतलोनी यहीं पड़ी है, और तुम ये सुअर, हालांकि वो भी सुअर है, लेकिन तुम सी ग्रेड के सुअर वो इंडिया को धमकी दे रहे हो। अबे नाजायज औलादों। हेलो एवरीवन, तो सेम रिएक्शन अब चलोगे आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों ने काफी दिनों से सुना ही होगा कि पाकिस्तान की तरफ से धमकियों पे धमकियां दी जा रही है, वो भी कौन सी, न्यूक्लियर पावर की। अगर भारत पाकिस्तान के अंदर वॉर हो जाती है तो उसमें पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है इंडिया पे। उसी के लिए वीडियो है, तो देखते हैं कि पाकिस्तान अपने पर न्यूक्लियर पावर का अटैक कर सकता है, जो कि पावर किलो के उसके पास है। तो चलिए फिर चलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तमाशे करने पाकिस्तान के साथ। याद रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। उनका कहना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का वाटर सप्लाई रोकता है, जो कि इंडिया ने ऑलरेडी कर लिया है, तो पाकिस्तान इंडिया पर एक फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर देगा। अभी तक तो नहीं। उन्होंने ये तक कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि एक्शन के लिए है, और उनके पूरे देश में कोई नहीं जानता कि न्यूक्लियर वेपन्स कहां पर छुपाए हुए हैं, और ये सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर ही टारगेटेड है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते आप। इवन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी इंडिया को धमकी दे चुके हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर एक मिलिट्री एक्शन लेता है तो पाकिस्तान एज अ लास्ट रिसोर्ट इंडिया पर एक न्यूक्लियर अटैक जरूर करेगा। और ये भी जरा देखना पाकिस्तान की जनता कैसे सरकार को चाबी लगा रही है। इस्तेमाल करेंगे उनके लिए। इनको इतना मारेंगे ना, घर में घुस घुस के मारेंगे। तो पहले ये देख, तेरे घर में कोई और तो नहीं घुस गया। नाउ, इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि क्या पाकिस्तान वाकई में इंडिया में एक न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर भी सकता है क्या, हमें सबसे पहले पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्ट्रेंथ को समझना होगा। यह है पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सनल की लेटेस्ट लिस्ट। 36 एयरबॉर्न, 126 लैंड बेस्ड और 8 सी बेस्ड। हर एक मिनिमम 12 किलो टन का है, मतलब हिरोशिमा पर गिराए हुए एक बॉम्ब जितना। और हर एक मिसाइल मिनिमम 200 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक के रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। मतलब समझो, इस सरगोधा लॉन्च साइट से एक शाहीन 1 लॉन्च किया जाए तो छोटी रेंज आराम से हमारे पूरे दिल्ली को वाइप आउट कर सकती है, और बड़ी रेंज वाली मिसाइल हमारे बिहार स्टेट को। और वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से पाकिस्तान के शाहीन 3 के रेंज में पूरा इंडिया तो छोड़ो, पाकिस्तान से इजराइल तक का कंप्लीट एरिया कवर होता है। अब यू नो व्हाट, किसी भी देश के लिए एक न्यूक्लियर वॉर को लॉन्च करना एक बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप होता है। सो अगर हमें एकदम लॉजिकली इस मुद्दे को समझना है ना, तो हमें 3 एस्पेक्ट्स को कवर करना होगा। नंबर 1, कैन पाकिस्तान अफोर्ड इट नेशनली, मतलब क्या पाकिस्तान के खुद के देश के हालत ऐसे हैं कि वो इंडिया पर एक न्यूक्लियर अटैक लॉन्च भी कर सकता है। नंबर 2, कैन पाकिस्तान अफोर्ड इट इंटरनेशनली, ग्लोबली कौन से देश पाकिस्तान का इस न्यूक्लियर अटैक में साथ दे सकते हैं। एंड फाइनली नंबर 3, कैन पाकिस्तान अफोर्ड इट लीगली, यानी कि न्यूक्लियर अटैक के पहले कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, किन सिनेरियोज में एक न्यूक्लियर अटैक को लॉन्च किया जा सकता है। क्या लीगल एग्रीमेंट्स और जियोपॉलिटिकल प्रोटोकॉल्स के तहत पाकिस्तान इंडिया पर वाकई में एक न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सकता है? लेट्स फाइंड आउट। 28 मई 1998 पाकिस्तान 6 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करके विश्व का पहला इस्लामिक देश बन गया जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे। मगर बहुत कम लोग ये जानते थे कि पाकिस्तान दुनिया की शायद इकलौती कंट्री होगी जिसने ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स बिना पैसे लगाए, बिना ज्यादा कुछ मेहनत किए, पूरा का पूरा जुगाड़ से हासिल किए। 1971 में भारत से जंग बुरी तरह हारने के बाद 1974 में पाकिस्तान को एक और एक शॉक मिला, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने उसका पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। यह देखकर पाकिस्तान तिलमिला सा गया।
उनके प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान कर दिया कि चाहे पाकिस्तानियों को घास खाकर भी जिंदा रहना पड़े, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन बनाकर ही दिखाएंगे। पर अब समझते हैं ऑफिशियल लीगल प्रोटोकॉल्स के तहत क्या पाकिस्तान इंडिया पर एक न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सकता है। सो इसमें इंडिया की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी पहले यूज नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया की सिंपल न्यूक्लियर पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पॉलिसी। बट गॉड फॉरबिड अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो वो 100% पाकिस्तान के साइड से ही इनिशिएट होगा। तो सबसे पहले ये समझो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों भी उठ के न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकते। न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ो, नॉर्मल मिसाइल टेस्ट के लिए भी दोनों देशों के बीच पूरे लीगल प्रोटोकॉल सेट है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों ने कई न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स साइन किए हुए हैं, जैसे ये सारे, जिनके तहत दोनों देशों को कुछ मेजर्स लेने होते हैं इंटरनेशनली दूसरे देशों को कॉन्फिडेंस में रखने के लिए। जैसे इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों को हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे को अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट देनी होती है, ताकि कोई भी कंट्री दूसरे के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक ना करे। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों भी देशों को अपने मेजर मिसाइल टेस्ट के बारे में पहले से ही नोटिफाई करना होता है, स्पेशली तब जब ये बॉर्डर के पास हो, जिससे कि सडन मिसअंडरस्टैंडिंग और पैनिक अवॉइड हो सके। आज तक इतने साल इंडिया पाकिस्तान के बीच रिलेशंस खराब रहे, पर इन प्रोटोकॉल्स को दोनों भी देशों ने बंद नहीं किया है। अब कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वो पाकिस्तान है और वॉर के समय में एवरीथिंग इज फेयर फॉर पाकिस्तान। तो चलो उस पॉसिबिलिटी को भी एनालाइज करके देखते हैं। दुनिया के जितने भी न्यूक्लियर देश हैं ना, उन सभी देशों में से कोई भी ऐसे ही सीधा उठकर डायरेक्टली फायर नहीं कर सकता। इन सब की एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है, जिसमें उस देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी चीफ्स और पॉलिटिशियंस होते हैं। सो इस कमेटी के अप्रूवल के बाद ही डिसीजन उस देश के पीएम के पास फाइनल अप्रूवल के लिए पहुंचता है। पर पाकिस्तान के अंदर तो सर्वे सर्वा वहाँ की आर्मी होती है, वहाँ का जनरल ही होता है, उनको तो कोई मतलब नहीं वहाँ का पीएम वीएम कौन है क्या है, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। देखो एक बात बताऊं मैं कि जिस जगह डेमोक्रेसी है, जिस जगह सिस्टम होता है ना, वहाँ ये चीजें लागू होती है। जहाँ आतंक ही पैदा होता है, ओनली फॉर आतंक ही प्रोवाइड किया जाता है हर जगह, वहाँ ये चीजें लागू नहीं होती है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर देश के पीएम के पास कुछ सीक्रेट लॉन्च कोड्स होते हैं। इसे यूएस के केस से समझते हैं। जब प्रेसिडेंट शपथ लेता है तब उसे एक स्पेशल सूटकेस दिया जाता है, जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल बोलते हैं। इसमें टोटल 5 चीजें होती है। एक फोन जो डायरेक्टली उनके मिलिट्री कमांड सेंटर से जुड़ा होता है, फिर 3 बुक्स जिसमें एक मैनीला फोल्डर है जो लॉन्च प्रोसीजर्स को बताता है, ब्लैक बुक जिसमें प्री प्लान्ड साइट्स होती है, और तीसरी बुक क्लासिफाइड लॉन्च साइट्स के डिटेल्स की होती है, और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बैग में होता है एक न्यूक्लियर बिस्किट। इसमें सारे सीक्रेट न्यूक्लियर कोड्स लिखे होते हैं। ये बैग इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस बैग से एक हथकड़ी भी जुड़ी होती है, और प्रेसिडेंट का कॉन्वॉय इस बैग को हमेशा साथ में ही कैरी करता है। और जब सिचुएशन आ जाए, प्रेसिडेंट को उनके आर्मी चीफ को ये सीक्रेट न्यूक्लियर कोड देना होता है, और उसके बाद ही वेपन लॉन्च हो सकता है। सो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हर कंट्री में फॉलो होने के बाद ही एक न्यूक्लियर अटैक इनिशिएट हो सकता है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के केस में लॉन्च का थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है। ऑफ कोर्स हाँ, पाकिस्तान को भी ढेर सारे अप्रूवल्स और चेन ऑफ कमांड्स को फॉलो करने की जरूरत है, जिसके बाद ही उन्हें न्यूक्लियर कोड्स मिलते हैं। पर इसके बावजूद भी वो तुरंत अटैक लॉन्च नहीं कर सकते। ये चार्ट जरा देखना, इसमें सिर्फ 5 कंट्रीज, रशिया, यूएस, यूके, फ्रांस और चाइना को छोड़कर सबके न्यूक्लियर वेपन्स नॉन मेटेड है, इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान के भी। अब नॉन मेटेड का मतलब बॉम्ब, मिसाइल और लॉन्च साइट, ये तीनों अलग अलग होते हैं। इसे पाकिस्तान के ही न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट के मैप से समझते हैं। इन केस इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करने का पाकिस्तान डिसीजन फाइनल कर भी लेता है, तो पाकिस्तान को इस डेरा गाजी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से बॉम्ब को यहां पर इतनी दूर तारानावा मिसाइल कॉम्प्लेक्स में असेंबल करने ले जाना पड़ेगा, और उसके बाद असेंबल्ड मिसाइल उन्हें इन मसरूर और शहबाज जैसे लॉन्च पैड्स पर ले जाना होगा। यह कोई मिनटों का काम नहीं होता है। इसमें बेसिकली पाकिस्तान को हैवी मूवमेंट करना पड़ेगा, और यही बात रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जी ने भी बताई थी कि आज दुनिया सैटेलाइट्स के वेब से घिरी हुई है। बस तो पाकिस्तान इसी वजह से रुका, वरना इन लोगों का ना ईमान है ना इनका कोई मजहब है। ये लोग किसी को जिहाद करने के लिए, किसी पे गजवा हिंद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो ठीक है, ये पकड़े जाएंगे यहाँ, इस वजह से रुके हुए हैं ये। तो जैसे ही पाकिस्तान का कोई भी कंट्रोवर्शियल मूवमेंट होता है तो वो पूरी दुनिया देखेगी और तुरंत पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाएगी, और उसे मैसिव इंटरनेशनल रिपरकशंस झेलने पड़ेंगे। आई हाईली डाउट इस मामले में उसके कुछ गिने चुने एलाइज भी उसका साथ देंगे, जैसे चाइना और टर्की। आप सोचो, एक सिंपल कन्वेंशनल वॉर से रशिया पर इतने सारे सैंक्शंस लग गए थे, जबकि रशिया एक ग्लोबल सुपर पावर है, प्लस चाइना भी उसे बैक कर रहा था। तो जरा सोचो, न्यूक्लियर मूवमेंट के लिए पाकिस्तान जैसी एक रोग कंट्री
का दुनिया क्या हाल करेगी। और सच कहूं तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए यार न्यूक्लियर वॉर तो छोड़ो, वो तो पहलगाम अटैक का इल्जाम भी खुद के सर पे नहीं लेना चाहता। इसके अलावा अगर हम CIA जैसे क्रेडिबल एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट को भी देखें तो अभी रिसेंटली 6 से 7 दिन पहले ही यूएस ने भी लेट 1990s का अपना एक सीक्रेट CIA डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई किया था। उसमें भी उन्होंने लिखा था कि तभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर होने के सिर्फ 20% के चांसेस थे, जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अभी से तो बेहतर ही हुआ करती थी। और तभी इन दोनों देशों के बीच में लेजिट ऑफिशियल वॉर्स चल रहे थे। इनफैक्ट अभी 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी तो इंडिया ने पाकिस्तान में घुस के हमला किया था। तभी भी तो उनके पास मौका था, पर न्यूक्लियर अटैक तो छोड़ो, उन्होंने काउंटर अटैक तक नहीं किया। एक्चुअली आज सभी ये बात ऑलमोस्ट जान ही चुके हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी बस उनके देश के इकोनॉमिक कोलैप्स और उनके आर्मी के रोजमर्रा के करप्शन को छुपाने के लिए ये सब अटैक्स करवाते रहती है। वहां के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जनरल आसिफ मुनीर ने ये कारनामा किया है, और वहां के जो नॉनसेंस कहेंगे जो लोग हैं वो इंडिया को धमकी दे रहे हैं। बताओ, अबे साले। के एक सीनियर जर्नलिस्ट जिनको उनके बड़े मिनिस्टर्स तक सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पर आदिल के 16 लाख फॉलोअर्स हैं। पीपीपी के प्रमुख और सरकार के हिस्सेदार बिलावल भुट्टो जरदारी भी आदिल को फॉलो करते हैं। उन्होंने बताया कि ये पूरा पहलगाम अटैक पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि वो उस पर चल रहे केसेस का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के इशारे पर ही पूरे पाकिस्तान को मरवा के मानेगा। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही वरिष्ठ पत्रकार आदिल राजा ने किया। आदिल राजा ने पाकिस्तान के खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा है कि आसिम ने जानबूझकर पहलगाम में हमला कराया है, जिससे उसके खिलाफ चल रहे मामले को शांत किया जा सके। पर कोई भी सरकार से ये सवाल नहीं उठाता कि उनका पिछला आर्मी चीफ बाजवा अचानक से टर्म खत्म होते ही बिलियनर कैसे बन गया भाई, जबकि उनका देश तो ऑलमोस्ट हर साल हाथ पैर जोड़कर IMF से लोन लेते रहता है। और इसीलिए हाई चांस है कि पूरा पहलगाम अटैक इंटरनल डिसेबिलिटीज को मास्क करने के लिए, को छुपाने के लिए सेल्फिशली मोटिवेटेड मूव था। बट इन एनी केस एक फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर वॉर, पता नहीं क्यों मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि एक डिसेंट परसेंटेज चांस है कि शायद POK पर कुछ एक्शन हो सकता है। इफ नॉट दिस, देन आई स्ट्रांगली फील कि यार ये पाकिस्तानी आकाओं पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। ये जो जनरल्स बैठते हैं और जो पूरी की पूरी साजिश रचते हैं, और जो टेररिस्ट सपोर्टर्स और सिंपथाइजर्स हैं, या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड है, कि एट द एंड ऑफ द डे यही लोग पूरा का पूरा षड्यंत्र रचते हैं। और यूएस ने भी ऐसे ही बदला निकाला था। खैर सरकार जो भी एक्शन ले, बट आज हर इंडियन इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब भारत बदल चुका है। ये नया भारत कड़ी निंदा वाला भारत नहीं है, बल्कि कड़ी कार्रवाई वाला देश बन चुका है। इसी के साथ वीडियो ये समाप्त करते हैं। और जिन लोगों के मन में थोड़ा बहुत ये था कि भाई अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो सोच लो, समझ लो, वीडियो देख लो, जितना ज्यादा हो उतना शेयर करो, फैमिली के अंदर शेयर करो, लोगों को थोड़ा संतुष्ट करो। इन भिखारियों की औकात नहीं है, और होगी तो भी अपनी इंडियन आर्मी जो है वो सब सही कर सकती है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।